हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दो विशालकाय हस्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक महाबली हनुमान, शक्ति और भक्ति की साक्षात मूर्ति। दूसरे भगवान शिव, ब्रह्मांड के नर्तक, जिनकी आभा अद्वितीय शक्ति का एहसास दिलाती थी। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, ये था नियति का नृत्य। ये पौराणिक कथाओं में दर्ज महागाथा, वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी। ये कर्तव्य और भक्ति का दिव्य खेल था। इसमें हनुमान के अटूट साहस और शिव की असीम करुणा की झलक थी। ये एक गहरा संदेश देती थी, संघर्ष में भी एक गहरी समरसता होती है। मंच तैयार था दो दिग्गजों के टकराव के लिए। ये एक ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए आकाश गंगा के इतिहास में अंकित हो जाएगा। इस दिव्य संघर्ष का बीज एक वरदान से बोया गया था। ब्रह्मा जी ने रावण के पुत्र मेघनाद को एक अभेद्य कवच प्रदान किया था। ये कवच केवल एक शिवलिंग को भंग करके ही तोड़ा जा सकता था। महत्वाकांक्षा से अंधे रावण ने स्वर्ग पर विजय पाने की इच्छा की। उसने अपने पुत्र को गोकर्ण में एक शिवलिंग को भंग करने का आदेश दिया। ये कृत्य अजेय कवच को सक्रिय कर देगा, जिससे मेघनाद अजेय हो जाएगा। भगवान शिव इस अपवित्रता से अवगत होकर हनुमान को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं, शिवलिंग की रक्षा करना। हनुमान हमेशा की तरह एक समर्पित सेवक अपने प्रभु के प्रतीक की रक्षा अपने प्राणों से करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। मंच तैयार हो गया था। कर्तव्य ने हनुमान को शिवलिंग की रक्षा के लिए बाध्य किया, लेकिन लगता था भाग्य के कुछ और ही मंसूबे थे। मेघनाद अपने पिता की महत्वाकांक्षा और ब्रह्मा के वरदान से लैस गोकर्ण पहुंचा। अहंकारी और शक्तिशाली, उसने अपने सामने रक्षक को कम करके आंका। उसने केवल एक बंदर देखा, अपने रास्ते में एक बाधा। उसने हनुमान को हट जाने का आदेश दिया। हनुमान अडिग रहे। उनकी आवाज उनके दृढ़ विश्वास की ताकत से गूंज उठी। ये लिंग मेरी सुरक्षा में है, कोई इसे अपवित्र नहीं कर सकता। क्रोधित होकर मेघनाद ने एक भयंकर हमला किया। हनुमान ने हवा के समान फुर्ती के साथ हर प्रहार का मुकाबला किया। उनकी पूंछ दिव्य शक्ति से भरपूर हवा में चाबुक की तरह घूमती रही। इसने ऐसी शॉक वेव्स भेजी जिससे पहाड़ टूट गए और धरती फट गई। युद्ध भड़क उठा, हनुमान के अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।